गाने में मिठास कैसे लाएं या गले में मधुरता कैसे लाएं। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा हुआ है ये सवाल, और काफ़ी समय से पूछा हुआ है, और मैं सोच ही रही थी कि ऐसा एक वीडियो आपके सामने लाऊं। तो आज के वीडियो में हम वो देखेंगे कि गायन शैली में या गायन में अपने तरीकों से मिठास कैसे घोल सकते हैं और गले में कैसे मधुरता ला सकते हैं। चलिए अंत तक देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये फ़ायदेमंद है कि नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे गले में मिठास कैसे लाएं। तो हमने जो गला पाया हुआ है वो बचपन से है, जन्म से है, और उसमें हम ज़्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन आप अगर रियाज ढंग से करेंगे और सही तरीके से रियाज करेंगे तो ज़रूर आप उसमें मिठास ला सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी जो है देखना कि आप कौन से वॉइस से गा रहे हैं। हेड वॉइस एंड चेस्ट वॉइस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, ये है मेन नुस्खा मेरे ख्याल से। आप अपने गले में जो मधुरता की बात कर रहे हैं हम लोग, तो चेस्ट वॉइस एंड हेड वॉइस से ही ये मधुरता आती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा थ्रोट वॉइस का इस्तेमाल करते हैं या गाते वक्त आपका गला थक जाता है, इसका मतलब आप थ्रोट वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपको बचना है हमेशा। तो आपको चेस्ट वॉइस और हेड वॉइस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। मेरे काफ़ी सारे वीडियोस आए हुए हैं पिछले कुछ हफ्तों में, जिसमें आप देख सकते हैं कि हेड वॉइस और चेस्ट वॉइस को पता कैसे चले कि हम ये सारे वॉइसेस यूज़ कर रहे हैं अपने गायन शैली में। एग्जाम्पल के तौर पर फिर ले आया दिल देखते हैं। फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी बात बाकी है। तो ये मैंने हेड और चेस्ट वॉइस को यूज़ करते हुए गाया है। अब अगर मैंने थ्रोट वॉइस को यूज़ किया होता तो वो मिठास आपको शायद नहीं आती। फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी बात बाकी है। ये दोनों में आपको फ़र्क ज़रूर महसूस हुआ होगा। तो पहले में मैंने हेड और चेस्ट इस्तेमाल किया है वॉइसेस, और दूसरे में मैंने बिल्कुल मेरी सांस को यहाँ पे रोक करके मैंने गले का इस्तेमाल, थ्रोट वॉइस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया है, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। तो सेकंड वाला जो वर्जन था उसमें गाना तो सही आया होगा, लेकिन जो मिठास की बात हो रही है यहाँ पे, मिठास कम हुई होगी, कम आई होगी। हाँ, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसका बहुत अच्छे से अभ्यास करना पड़ेगा। किसी आप में से काफ़ी लोगों का ऐसा होता होगा कि आपके गले में तैयारी है और बहुत अच्छे से आपने रियाज़ किया है या सब कुछ आप बहुत मन से कर रहे हैं इतने सालों से, लेकिन अगर आपको ये कंप्लेंट है कि मिठास नहीं आ रही है या फिर सुनने में मधुर नहीं लग रहा है, श्रुति मधुर नहीं लग रहा है, तो दिस माइट बी द रीज़न। दूसरा जो पॉइंट है वो है गाने में मिठास। गाना अब जब पेश कर रहे हैं, आपकी गायकी कितनी मधुर है वो भी मैटर करता है। आपके गले के साथ साथ आपकी गायकी भी मैटर करती है मधुरता लाने में। तो गायकी के अंतर्गत क्या क्या आता है? गायकी के अंतर्गत आएंगे मींड, हरकतें, मुर्कियाँ और जो आपके गले की तैयारी। ये चारों चीज़ें, चारों या
कुछ और भी चीज़ें हैं जो सब एक साथ मिलकर जब आप गाना पेश करते हैं, गायन पेश करते हैं, तो ये सारी चीज़ें एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए और परफेक्शन की तरफ जितना क्लोज हो सके, क्लोजेस्ट टू द परफेक्शन होना चाहिए। तो गायकी के अंतर्गत जैसे मींड आती है और फिर हरकतें आती हैं। तो एक थोड़ा एग्जाम्पल लेंगे हम हरकतों का। तो ये जो लता जी का गाना है, उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, उनको ये शिकायत है। तो इसमें हरकतें तो हर एक शब्द पे हैं और कुछ और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कुछ आंदोलन है, कहीं कहीं पे आंदोलन है। फिर जो फील के साथ आप गाएंगे, वो जो हर एक शब्द में जो फील आता है उसको समझकर उसी तरह से आप अपनी सांसों को उसके साथ बहाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके गले में या आपके गाने में मिठास लाने के तरीके। ओके, तो जैसे उनको, अब उनको को में देखिए एक मुर्की है, उनको ये, मैं ऐसे नहीं गा रही हूँ उनको ये, ऐसे तो नहीं गा रही हूँ मैं। उन न पे भी है, को पे भी है। तो हर एक अल्फ़ाबेट पे, हर एक लिरिक्स के हर एक अक्षर पे, हर एक वर्ड के एक एक अल्फ़ाबेट पे ऐसी मुर्कियाँ हैं, ऐसी हरकतें हैं। तो आपको हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से देखना है, उनको नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। एक वर्ड में जितना हो सके आप उस पर समय देंगे तो उतना ही उसको परफेक्शन की तरफ आप लेकर जा सकते हैं। और फिर एक एक वर्ड पे काम कर करके, एक एक लाइन पे काम कर करके एक पैराग्राफ स्थाई और फिर एक एक अंतरा और फिर जाके एक गाना तैयार होता है। तब जाके आप कह सकते हैं कि अच्छा, इसमें थोड़ी सी मिठास मैं महसूस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। देखिए, उनको ये शिकायत, शिकायत, शिका को जैसे 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 कि आप इसको इमेजिन करेंगे तो शिकायत, जैसे आप कुछ फेंक रहे हैं चीज़ और फिर वो वापस उसको ले रहे हैं, जैसे बूमरैंग होता है। तो शिकायत, तो ये सारे जो इमेजिनेशंस है, विजुअलाइजेशंस, इनको भी आपको बरकरार रखना है एक गाने को उस तरीके से, उस भाव के साथ पेश करने में। बहुत सारे फैक्टर सहायक होते हैं। तो उनको ये शिकायत, आयत, का में थोड़ी सी हरकत थी, थोड़ी सी मुर्की थी, और फिर यत में जैसे आप लैंड करेंगे तो यत में भी थोड़ी सी हरकत है। शिकायत है कि हम में भी देखिए कितनी सारी मुर्कियां हैं। शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कहते। अब जैसे ये कहते, अब ये जैसे ऊपर ऊपर जा रहा है, तो मैंने ऐसे नहीं गाया कहते, ऐसे नहीं गाया मैंने। तो जहाँ जहाँ पे आपको पावर नहीं चाहिए, आपको नहीं लगाना है, उस शब्द के भाव के साथ आपको बह जाना है। उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, तो
यहाँ पे भी कितनी सारी मुर्गियाँ हैं। तो एक लाइन में आप लता जी का कोई भी गाना ले लीजिए, एक एक लाइन में, एक एक शब्द में इतना सारा गहरापन, गहराई, इतनी सारी गहराई भरी हुई है कि वन सॉन्ग इटसेल्फ इज़ गोइंग टू टीच यू अ लॉट ऑफ हरकतें। तो ऐसे हर एक गाने की जो एक एक लाइन है उसकी जो हरकतें हैं, मुर्गियाँ है, या उसमें जो भाव प्रकट किया हुआ है, या सांसों के साथ आप उस फील को लाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है, तभी जाके आपके गाने में मधुरता आएगी। और एक चीज़ है विब्राटो। तो विब्राटो जो है, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा हुआ है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी बहुत अच्छे से विब्राटो नहीं आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो भी मैंने उसको समझने की कोशिश की है, तो मैं थोड़ा आपको बता सकती हूँ। शायद डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा सकती हूँ कि वो है क्या चीज़। हाँ, तो जैसे मजबूर बहुत करता है ये, तो जो शब्द ख़त्म हो रहा है, या जो ट्रेलिंग एंड है लाइन का या किसी शब्द का, जहाँ पे आप रुक रहे हो, वहाँ पे आपको सांस को ऊपर नीचे करना है, तभी आपका विब्राटो आएगा। ये बहुत मेहनत का काम है मेरे ख्याल से, जिनको नहीं आता है, स्पेशली जो लोग क्लासिकल म्यूज़िक का ट्रेनिंग ले रहे हैं या सालों से ले रहे हैं, उनके लिए विब्राटो लाना बहुत मुश्किल है। तो मेरे लिए भी, मेरे केस में वही हुआ है कि मुझे कभी वो ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि मैं इस तरफ ध्यान दूँ। तो इसकी वजह से आई एम नॉट वेरी एक्सपर्ट ऑन एक्सप्लेनिंग और डेमोन्स्ट्रेटिंग अ विब्राटो विथ माई वॉइस, पर कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप कोशिश कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। मजबूर बहुत करता है ये, तो थोड़ा सा आपको सांस में कंपन लाना है। सांस में आप कंपन लाएंगे तो वो आवाज़ में भी झलकेगा। दिल तो ज़ुबां को, तो थोड़ा सा आपका वो जो एंड का जो ट्रेलिंग एंड है उसमें थोड़ा सा कंपन। मजबूर बहुत करता है दिल तो निधा पामा, निधा पामा। तो ये जो 4 स्वर हैं, निधा पामा, एकदम क्रिस्प और अलग अलग आने चाहिए। दिल तो ज़ुबां को, दो ज़ुबां को, पा मा पा धा नी धा, मा पा धा नी धा। मजबूर बहुत करता है दिल तो ज़ुबां को। तो वो जो सरगम आ रहा है वहाँ पे, उसका एक एक स्वर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्प होना चाहिए, तभी जाके आपको वो गायन में मधुरता दिखाई देने लगेगी। दिल तो ज़ुबां को, ये दिल तो ज़ुबां को, वां को, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हरकतें हैं, कहीं पे सरगम होता है, कहीं पे हरकतें होती है। हर एक चीज़ को आपको ध्यान से परखना है और ध्यान से उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करनी है, और फिर जाके आपके गायन में भी आप मधुरता देख सकते हैं। अब देखिए, जैसे आप कोई क्लासिकल बंदिश गा रहे हैं, तो उसमें मधुरता जो है, उसमें जो मधुरता का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग है, आई वुड से, क्योंकि उसमें ये इतनी सारी हरकतें, ज़्यादा से ज़्यादा हरकतें मैंने बहुत ज़्यादा देखी नहीं है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा सरगम देखा है। बहुत तुरंत स्वरों को लिया जाता है, और उसमें ज़्यादा मींड और खटका और मुर्कियाँ, जो भी थोड़ी बहुत मुर्कियाँ होती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मींड का प्रयोग मैंने देखा है। यमन राग की जो बंदिश है बहुत ही पॉपुलर,
सखी कल न पड़त मोसे। अब इसको कल न पड़त मोसे, स्वर तो यही है पर मैंने गाया कैसे, कल न पड़त मोसे। तो थोड़ा थोड़ा मींड ले लेके उन स्वरों तक पहुंचना। ग म ग प म ध म प, ग म ग प म ध म प, सीधा सीधा काट काट के अगर हमने स्वरों को लिया तो कल न पड़त मोसे ऐसे ही है, पर उसको आप गायकी उसमें अगर डालेंगे तो कल न पड़त मोसे घड़ी पल छिन दिन। अब इसमें मैंने थोड़ी सी हरकत लाई है जस्ट टू ब्रिंग अ लिटिल मोर ब्यूटी इन दिस बंदिश। घड़ी पल छिन दिन, पा पे मुर्की है, रे पे मुर्की है, ए रे आली पिया वेना। तो ये जो मींड का प्रयोग होता है क्लासिकल बंदिशों में, इससे भी आपके गाने में मधुरता आएगी, हरकतों से आएगी, मुर्कियों से आएगी, खटके से आएगी। लेकिन इनका सही सही इस्तेमाल और किस परिमाण में इस्तेमाल होना चाहिए वो आपको देखना है, और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा अच्छे से रियाज, बहुत ज़्यादा सुनने से आएगा। जैसे कहते हैं तानसेन से पहले कानसेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप अच्छे से नहीं गा सकते हैं जब तक आप बहुत सारे आर्टिस्टों को ना सुने। तो इसलिए आप हमेशा किसी ना किसी, आप जिस चीज़ में भी शौकीन है, बॉलीवुड के गानों में शौकीन है या फिर क्लासिकल म्यूज़िक में शौकीन है, तो आप बड़े से बड़े कलाकारों को ज़रूर सुनिए और उनके गायन को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कीजिए कि वो अपने गाने में मधुरता कैसे ला रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में जो जो मैंने बताया है उसके साथ साथ जब आप बाकी लोगों को ऑब्ज़र्व करेंगे, बाकी बड़े जो म्यूज़िशियंस हैं, जो बहुत बड़े कलाकार निकल के आए हैं, उनको ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड देन यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दीज चेंजेस इन योर रियाज। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको ये कितना उपयोगी लगता है, और रियाज करने के बाद वापस आइएगा इसमें और बताइएगा कितना फ़ायदा हुआ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते।